फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 6, 10 से 13 तक। राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा की तरह है। वह जिधर चाहता उसे उधर मोड़ देता है। मनुष्य जो कुछ करता है वह उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु ही हृदय की थाह लेता है। बलिदान की अपेक्षा सदाचरण और न्याय प्रभु की दृष्टि में कहीं अधिक महत्व रखते हैं। तिरस्कारपूर्ण आंखें और घमंड से भरा हुआ हृदय, ये पापी मनुष्य के लक्षण हैं। जो परिश्रम करता है उसकी योजनाएं सफल हो जाती है। जो उतावली करता है वह दरिद्र हो जाता है। झूठ से कमाया हुआ धन आसार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। दुष्ट बुराई की बातें सोचता रहता है। वह अपने पड़ोसी पर भी दया नहीं करता। दुष्ट को दंडित देखकर अज्ञानी सावधान हो जाता है। जब बुद्धिमान को शिक्षा दी जाती है तो उसका ज्ञान बढ़ता है। न्याय प्रिय प्रभु दुष्ट के घर पर दृष्टि रखता और कुकर्मियों का विनाश करता है। जो दरिद्र का निवेदन ठुकराता है उसकी दुहाई पर कोई कान नहीं देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता पर चलते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं हृदय से तेरे संहिता का पालन करता रहूं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग पर ले चल, क्योंकि इसी से मुझे आनंद मिलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मैं सदा सर्वदा तेरी संहिता का पालन करता रहूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 8 पद संज्ञाएं 19 से 21 तक।
ईसा की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस कीजिए। क्रीस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने सूक्ति ग्रंथ के 21वां अध्याय से सुना। उस अध्याय के दूसरे वाक्य के बारे में मैं आज आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं। दूसरा वाक्य इसी प्रकार है, मनुष्य जो कुछ करता है उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु हृदय की थाह लेता है। तो मनुष्य जो कुछ करता है उसे ठीक समझता है, लेकिन प्रभु हमारे हृदय को देखता है। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार के 7वां अध्याय के 21वां वाक्य से इसी प्रकार पढ़ते हैं। यीशु बोलते हैं, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर बुलाते हैं वे सबके सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वे ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। उन दिनों कई लोग मेरे पास आकर के कहेंगे, प्रभु क्या हम लोगों ने आपके नाम पर भविष्यवाणी नहीं की? क्या हम लोगों ने आपके नाम पर चमत्कार नहीं किए, चंगाइयाँ नहीं की? तब मैं उन लोगों से कहूँगा, मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूँ, कुकर्मियों मुझसे हट जाओ। तो यीशु क्या बोलते हैं, मैं तुम लोगों को नहीं जानता, कुकर्मियों मुझसे हट जाओ। क्या कुकर्म उन लोगों ने किया? उन लोगों ने भविष्यवाणी की, उन लोगों ने चमत्कार दिखाए। ये सब तो कोई कुकर्म नहीं है, अच्छा कार्य है, लोगों के लिए अच्छा कार्य है। शायद जिन लोगों ने ये कार्य किया उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन यीशु बोलते हैं ईश्वर के लिए ये अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि उन लोगों ने अपनी महिमा के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ये सारे कार्य किए हैं, या तो पैसा पाने के लिए या दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए। ये सब के लिए उन लोगों ने यह कार्य किया होगा, इसलिए यीशु बोलते हैं यह कुकर्म है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पहले पत्र के 10वां अध्याय के 31वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग चाहे खाए या पिए, जो कुछ भी करे ईश्वर की महिमा के लिए किया करे। तो हमको ईश्वर की महिमा के लिए करना है हमारे हर कार्य। कोलोसियों के नाम पत्र 3 अध्याय के 17वां वाक्य में इसी प्रकार ईश्वर वचन कहता है, आप जो ही कहे या करे यीशु के नाम पर किया करे, और यीशु के द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। आप जो भी कहे या करे यीशु के नाम पर किया करे। यीशु के नाम पर करने का मतलब क्या है? जैसे यीशु करेंगे या जैसे यीशु करते थे उसी प्रकार हमको करना है। यीशु ने हर कार्य पिता की महिमा के लिए किया है, हम लोगों को भी हर कार्य ईश्वर की महिमा के लिए करना है। ईश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। सामुएल के ग्रंथ के 16वां अध्याय में, पहला सामुएल 16वां अध्याय में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने सामुएल को जस्से नामक
एक व्यक्ति के घर में भेजा, जैसे कि एक पुत्र को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक देना था। और सामुएल जाकर के जैसे से यह बात की, और जैसे ने सोचा मेरा बड़ा बेटा देखने में सुंदर है, बलवान है, शक्तिशाली है, शायद यही राजा बनने का योग्य है, और उसको सामुएल के सामने खड़ा कर दिया। सामुएल उसको अभिषेक देने के लिए आगे बढ़ा। तुरंत ईश्वर ने उसके कान में कहा, क्या कहा? परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। 16वां अध्याय का 7वां वाक्य। ईश्वर हमारे हृदय देखते हैं, हृदय की पवित्रता देखते हैं। क्या हम लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, स्वार्थता का कार्य करते हैं? ये सब ईश्वर देखते हैं। यशायाह नबी के ग्रंथ में 53 अध्याय के 6 वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, हम सब भेड़ों की तरह अपनी अपनी रास्ता पकड़कर भटक गए थे। उसी पर ईश्वर ने हमारे पापों का भार डाला है। हम सब भेड़ों की तरह अपने रास्ता पकड़कर भटक गए थे। उसी पर ईश्वर ने हमारे पापों का भार डाला है। अपनी रास्ता पकड़ना, अपनी इच्छा पर चलना, स्वार्थ सिद्धि के लिए चलना, ये सब पाप है, ईश्वर बोलते हैं। इसके द्वारा ईश्वर की महिमा नहीं होती है। तो आज हम लोग इस वचन को सुनकर के प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हमारे हृदय की शुद्धि के लिए आशीष मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यीशु से मिलने के लिए उनकी माँ और उनके भाई आए। भीड़ के कारण वे लोग यीशु के पास नहीं पहुंच सके। किसी ने जाकर के यीशु से कहा, आपके भाई और आपकी माँ आपसे मिलने के लिए आए हैं। तब यीशु ने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हम लोगों को दो प्रकार का संबंध है। एक है शारीरिक संबंध, या हम लोग बोलते हैं रक्त संबंध। हमारा संबंध हमारे माता पिता से, भाई बहनों से, यह रक्त संबंध है। एक दूसरा संबंध है आध्यात्मिक संबंध। संत योहन के सुसमाचार के 3 अध्याय के 6 वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। तो हमको देह से एक जन्म है, इसके द्वारा हम लोग निरे मनुष्य बन जाते हैं। और उनको आत्मा से एक जन्म है, इसके द्वारा हम लोग ईश्वर की संतान बन जाते हैं, ईश्वर के परिवार के लोग बन जाते हैं। हम संत योहन के सुसमाचार के 1 अध्याय के 12वां और 13वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर से जन्म लिए हैं। कौन ईश्वर से जन्म लिए हैं? जितनों ने उससे अपनाया, मतलब यीशु को अपनाया और यीशु के नाम में विश्वास करते हैं। यीशु के नाम में विश्वास करने का मतलब क्या है?
यीशु ने जो कार्य किया है उस कार्य में विश्वास करना। यीशु ने कौन सा कार्य हमारे लिए किया है? सबसे पहले यीशु ने हमको पापों से मुक्त किया। और दूसरा कार्य क्या है? यीशु ने हमको पवित्र आत्मा दिया। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग ईश्वर की संतान बन गए हैं। हम लोग गलातियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7 में इसी प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग पुत्र ही है, माने पुत्र और पुत्रियां, आप लोग पुत्र पुत्रियां ही है। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। अब आप लोग दास नहीं, पुत्र पुत्रियां है। पुत्र पुत्रियां होने के नाते ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी है। क्या विरासत है? ईश्वर के परिवार का सदस्य, ईश्वर के परिवार को या ईश्वर के पुत्र पुत्रियों को जो विरासत, अनंत जीवन के अधिकारी हम लोग हैं, स्वर्ग के अधिकारी हम लोग हैं, ईश्वर के परिवार के लोग हम लोग हैं। तो यीशु बोलते हैं, कौन ऐसे लोग बनेंगे? जो यीशु को अपनाते हैं। यीशु कौन है? यीशु वचन है। तो इस वचन को स्वीकार करके वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, वे ईश्वर के परिवार के लोग बन जाते हैं। वे ईश्वर के भाई, ईश्वर के बहन बन जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हम लोग ईश्वर के वचन को ग्रहण करें, वचन के द्वारा यीशु को ग्रहण करें और इस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। हे परमपिता ईश्वर, तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज जितने सारे वचनों को तूने हमें सुनाया उसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता ईश्वर, तेरे वचनों के अनुसार, यीशु की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।